हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चश्मिश लड़की से जो भागकर क्लास में एक ग्रुप के पास आती है। इस लड़की का नाम योंगस्यो है। बोरा कहती है कि अब तो इंटरवल खत्म होने वाला है। योंगस्यो कहती है कि कैंटीन में बहुत भीड़ थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। हुन कहता है कि अब 3 मिनट में हम खाना कैसे खाएंगे। योंगस्यो उन्हें सॉरी कहती है। मायूंग कहता है कि तुम्हारी माफी का क्या हम अचार डालें। बोरा कहती है कि अब तुम्हें हमें रुपए देने होंगे। योंगस्यो कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही अपने सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हुन कहता है कि फिर तो तुम्हें मार खानी पड़ेगी। साइड से मिनसोक ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब वीक स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। मैं योंगस्यो की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं खुद फंसना नहीं चाहता हूँ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है। मेरे बारे में ये अफवाह फैली है कि मैंने किक बॉक्सिंग कंपटीशन जीता है। मैं थोड़ा थोड़ा विदेशी भी लगता हूँ और सबने किक बॉक्सिंग वाली अफवाह पर भरोसा भी कर लिया। खैर, मैंने भी कभी इस बारे में किसी को सफाई नहीं दी और मैं जानबूझकर अपने बालों को भी बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा खतरनाक दिखूं। तभी बोंग योंगस्यो के पेट में पंच मारता है। मिनसोक सोचता है कि एक लड़की पर हाथ उठाते हुए इन लड़कों को जरा भी शर्म नहीं आती। योंगस्यो के चश्मे को वो लात मारकर हटा देते हैं। वो लोग उसे जल्दी उठने को कहते हैं। योंगस्यो के उठने पर वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बिना चश्मे के योंगस्यो बहुत सुंदर लग रही होती है। हुन कहता है कि मैंने पहले कभी इसे बिना चश्मे के नहीं देखा है। बोरा चिढ़ते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर इसके फेस पर नहीं मारा। बोंग कहता है कि ये कितनी सुंदर है। साइड से मिनसोक उनकी तरफ देखता है। योंगस्यो पलटकर उसको देखती है। वो सोचता है कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। तभी हुन और बोंग दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बोरा कहती है कि तुम दोनों ही घटिया हो, बस मायूंग ही सबसे अलग है। मायूंग योंगस्यो से कहता है कि तुम स्कूल के बाद मेरे साथ चलना। ये सुनकर बोरा चिढ़ जाती है। मायूंग पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। योंगस्यो सोचती है कि जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। मायूंग कहता है कि मैं तुम्हें एंजॉय करना सिखाऊंगा। बाकी दोनों बॉयज कहते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। बोरा तो बुरी तरह से किलस रही होती है। उनकी बातें सुनकर मिनसोक को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मैं ये सब देखकर ऐसे ही चुप कैसे रह सकता हूँ जब मैं नामर्द बन गया हूँ। लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प करूँगा तो हो सकता है कि वो लोग मुझे भी बुली करने लगे। तभी उसे योंगस्यो का मासूम चेहरा याद आता है। वो अचानक से उन सब पर चिल्लाता है। वो सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो खुद घबरा जाता है। लेकिन तभी हुन और बोंग उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमारी आवाज से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मिनसोक सोचता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, शायद इनकी नजरों में तो मैं क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, अब शायद कुछ बात बन सकती है। लेकिन तभी मायूंग अपने दोस्तों पर चिल्लाता है कि तुम दोनों इससे माफी क्यों मांग रहे हो। मिनसोक उठते हुए सोचता है कि ये लोग योंगस्यो को बुली कर रहे थे। अगर मैंने इन्हें नहीं डराया तो ये फिर से उसे परेशान करेंगे। मुझे कोई तरीका तो सोचना होगा जिससे ये लोग मुझसे डर कर रहे। वो उनके पास जाता है। योंगस्यो के कंधे पर हाथ रखकर वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आगे से इसे परेशान मत करना। हुन और बोंग की तो हालत खराब हो जाती है। बोरा भी चिढ़ते हुए कहती है कि ये तो हद ही हो गई। मिनसोक योंगस्यो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी मायूंग उसे रुकने के लिए कहता है। मिनसोक सोचता है कि क्या इसे मेरे सच का पता चल गया। बोंग मायूंग से कहता है कि उसने किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। हुन भी कहता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है। मायूंग चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। मिनसोक उनके पास वापस जाता है। वो सोचता है कि अगर मुझे झूठ ही बोलना है तो मुझे बड़ा झूठ बोलना चाहिए, मुझे इन्हें और डराना चाहिए। वो उनसे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। उसे इस टाइम बहुत डर लग रहा होता है। वो सोचता है कि अगर इस टाइम मैंने इन्हें घूरा नहीं तो ये मुझे डरपोक समझेंगे। वो सब एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। उन्हें डराने के लिए मिनसोक और ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन बनाने लगता है। फाइनली उसकी ट्रिक काम कर जाती है और मायूंग घबरा जाता है। मिनसोक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अपनी बकवास अपने पास रखो, और फिर वो योंगस्यो को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मायूंग अपना गुस्सा डेस्क पर किक करके निकालता है।
वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। मिनसॉक योंगस्योक को लेकर स्पोर्ट्स रूम में जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी योंगस्योक पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हो? ये सुनकर मिनसॉक चौंक जाता है। योंगस्योक कहती है कि क्लास शुरू होने वाली है, मैं सिर्फ अपने नीचे के कपड़े उतारूंगी। मिनसॉक को उसकी बातें समझ नहीं आती। तभी योंगस्योक अपने कपड़े उतारने लगती है। मिनसॉक हड़बड़ाते हुए कहता है कि रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर योंगस्योक चौंक जाती है। वो पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो? वो सोचता है कि हमारी कंडीशन तो सेम ही है, हम दोनों ही एक टीम में हैं। लेकिन पहले तो मुझे इस सिचुएशन से बचना होगा। वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं करना चाहता, वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, ऐसा करते हैं कि बाद में हम मेरे घर में चलेंगे। योंगस्योक कहती है कि ठीक है। फिर मिनसॉक सोचता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। वो ये सब योंगस्योक से कहना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वो ये कह नहीं पाता। फिर योंगस्योक वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे उसका चश्मा पहनाना चाहता है, लेकिन योंगस्योक उससे डर जाती है। ये देखकर मिनसॉक उसे चश्मा देते हुए कहता है कि तुम बिना चश्मे के ज्यादा सुंदर लगती हो। योंगस्योक वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है कि इसके लिए तो मैं भी औरों की तरह एक बैड बॉय हूँ, या फिर शायद ये मुझे उनसे भी बुरा समझती है। उधर क्लास में मायोंग अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुमने कभी मिनसॉक को लड़ते हुए देखा है? दोनों बॉयज मना कर देते हैं। बोरा कहती है कि लड़के बहुत बेवकूफ होते हैं, वो लड़ते नहीं हैं, बस डरावने फेस के हिसाब से अपनी रैंक तय करते हैं। दोनों बॉयज कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये सुनकर बोरा कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने खुद कभी फाइट नहीं की है। ये सुनकर मायोंग बोरा को घूरता है। फिर वो उसे लगातार 2-3 थप्पड़ मारता है, क्योंकि बोरा के हिसाब से तो वो दिखने में खतरनाक लगता है। छुट्टी होने पर मिनसॉक घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में योंगस्योक वेट करते हुए दिखती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? योंगस्योक कहती है कि तुमने ही तो मुझे तुम्हारे घर चलने के लिए कहा था। तब उसे याद आता है कि उसने उसे ऐसा तो कहा था। फिर वो योंगस्योक को लेकर अपने रूम पर जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो पूछता है कि तुम्हारा चश्मा कहाँ है? योंगस्योक कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे चश्मा नहीं पहनना चाहिए। मिनसॉक खुश होकर सोचता है कि क्या ये मुझे लाइक करती है। तभी योंगस्योक अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि क्या तुम सब जल्दी कर सकते हो, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है। वो उसे रोक देता है और सोचता है कि इसकी नजरों में तो मैं औरों की तरह बुरा लड़का हूँ। वो उसे बैठाता है और उसके लिए जूस लेकर आता है। योंगस्योक पूछती है कि क्या तुमने इसमें नींद की गोलियां मिलाई है? वो कहता है कि ये सिंपल जूस है। उसे भरोसा दिलाने के लिए वो खुद जूस पीता है। तब कहीं जाकर योंगस्योक जूस पीती है। फिर वो बाथरूम चला जाता है। योंगस्योक उसके रूम को देखती है तो वहाँ फाइटिंग से रिलेटेड मांगा पड़ी होती है। जब थोड़ी देर बाद मिनसॉक वापस आता है तो योंगस्योक अपने कपड़े निकालकर बेड पर लेटी होती है। वो कहता है कि ये सब करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर योंगस्योक चौंक जाती है। वो पूछती है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की से बात की है और पहली बार कोई लड़की मेरे रूम पर आई है। वो उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। वो योंगस्योक से पूछता है कि तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो? स्कूल में भी तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े उतार दिए थे और यहाँ भी तुमने पहले अपने कपड़े उतार दिए, क्या तुमने ये सब पहले किया है? योंगस्योक कहती है कि मैंने पहले कभी किसी लड़के के साथ ये नहीं किया है। ये सुनकर मिनसॉक चौंक जाता है। योंगस्योक कहती है कि मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी ये एक्सपीरियंस करना ठीक रहेगा। मिनसॉक सोचता है कि ये बेचारी कितनी डरी हुई है जो इसे ये सब करना पड़ रहा है। इसके बाद योंगस्योक वहाँ से जाने लगती है। मिनसॉक उसे रोकता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे जाने देता है। नेक्स्ट डे हुन अपने ग्रुप को बताता है कि वो मिनसॉक तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, उसने हम सबको अच्छे से बेवकूफ बनाया। वोंग पूछता है कि बात क्या है? हुन कहता है कि उसने किक बॉक्सिंग का मैच नहीं जीता है, वो तो अपने पुराने स्कूल में बुली होता था और इस वजह से वो भागकर इस स्कूल में आया। ये सुनकर मायोंग का मूड खराब हो जाता है। वोंग कहता है कि वो तो इतना लंबा चौड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाद में किक बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया हो। हुन कहता है कि मैंने सब पता कर लिया है, उसे लड़ना नहीं आता है। बोरा उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि लड़के तो बिना लड़े ही आपस में रैंक डिसाइड कर लेते हैं। जब मायोंग उसे घूरकर देखता है तो वो चुप हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम मिनसॉक को ऐसे ही जाने दोगे?
लेकिन बॉयज तो योंगस्यो को पाने की बात करने लगते हैं। मायूंग कहता है कि योंगस्यो मेरी बनकर रहेगी। बोरा इरिटेट होकर कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी योंगस्यो की पड़ी है। बाद में योंगस्यो जा रही होती है। मायूंग का पूरा ग्रुप उसे रोकता है। योंगस्यो कहती है कि मैं मिनसॉक की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मिनसॉक तो एक फेकू है, उसे कोई फाइट करनी नहीं आती और न ही उसने कोई कंपटीशन जीता है। ये सुनकर योंगस्यो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने मिनसॉक के घर में फाइट की मांगा देखी थी। तभी मायूंग उसके गले में हाथ डालकर उसे अपने घर चलने को कहता है। ये सुनकर वो डर जाती है। वो कहता है कि हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सामने से मिनसॉक उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो सोचता है कि मैंने ये लाइन बोलने की बहुत प्रैक्टिस की थी। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता है, तुम खुद बुली होने से बचने के लिए यहाँ भाग कर आए थे। ये सुनकर वो सोचता है कि इन्हें मेरी सच्चाई का पता चल ही गया। ये सोचकर वो लड़ने की पोजीशन बनाता है। बॉयज कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें लड़ना नहीं आता है। मायूंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मिनसॉक सोचता है कि अब मैं ये और नहीं सह सकता। नेक्स्ट सीन हम उनके पास्ट का देखते हैं। पिछले 3 सालों से वो रोज पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रोज 5000 पंच की प्रैक्टिस करता था। वो मांगा पढ़कर मेन हीरो की तरह प्रैक्टिस करता रहता था। अब प्रेजेंट में वो अकेला तीनों बॉयज से लड़ता है। वो मायूंग की नाक पर पंच मारता है। इसके बाद वो बाकी दोनों को भी पूरी तरह से पीटता है और पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। वो दोनों मना करते हैं और डर कर भाग जाते हैं। तभी मायूंग अपनी जेब से चाकू निकालता है। मिनसॉक योंगस्यो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। योंगस्यो उसे पीछे देखने को कहती है, लेकिन तब तक मायूंग उसके चाकू मार देता है। चाकू उसकी पेट में घुस जाता है। मायूंग अपनी जीत पर खुश होता है, लेकिन मिनसॉक उसे पंच मारकर चित कर देता है। फिर वो बोरा से मायूंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। बोरा मायूंग को ले जाती है। मिनसॉक बहुत पेन में होता है। योंगस्यो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो सोचता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो योंगस्यो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पहले तो योंगस्यो नहीं जाती, लेकिन जब वो उस पर चिल्लाता है तो योंगस्यो वहाँ से जाने लगती है। वो सोचता है कि अब तो ये मुझे गैंगस्टर समझेगी। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपनी पीठ पर हाथ लगाता है तो उसका बहुत खून बह रहा होता है। कुछ गिरने की आवाज सुनकर जब योंगस्यो मुड़कर देखती है तो मिनसॉक बेहोश पड़ा होता है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।